अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने पहले सबक का एक्टिविटी 2A पढ़ लिए थे। अब हमें एक्टिविटी 2 का B पढ़ना है। इससे पहले मैं आपको आगाह कर दूं कि मैंने इससे पहले होमवर्क दिया था, आप लोगों ने उसको लिख करके उसका फोटो खींच करके भेजा नहीं है। ये आपके लिए अच्छा संकेत नहीं है, इसलिए कि आपके जहन में रहे कि आपका को पढ़ना है, समझना है। इसी तरह जो मश्क आपको कराए जाते हैं उसको आपको वीडियो में देख करके कॉपी पर नोट भी करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम होंगे और एग्ज़ाम में के बाद ही आप पास करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम कंटिन्यू आगे करते हैं। आज एक लेक्चर एक्टिविटी 2B। इसमें क्या है, फ्रेम द क्वेश्चंस टू गेट द अंडरलाइंड वर्ड एज एन आंसर। के इसमें करना ये है कि ये जवाब दिए हुए हैं, जैसा कि इससे पहले आपने एक्टिविटी 2A के अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर में क्या आपको जवाब दिए हुए थे और 3 ऑप्शन दिए हुए थे सवालों के, 1 2 3। तो उस जवाब के जो जो सवाल मुनासिब हो सकते थे आपको उसमें क्या था, टिक करना था। लेकिन इस एक्टिविटी के अंदर क्या है कि आपको जवाब दिए हुए हैं और कुछ वर्ड्स के नीचे क्या है, लाइन खींची हुई है। इसको सामने रखते हुए आपको 3 सवाल बनाने हैं जो जिसका जवाब इसके अंदर मौजूद है। इस तरह से क्या है, 3 सवाल बनाने हैं। इससे पहले आपको ये बताया गया था कि ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस कराई गई है इस सबक के जरिए से। और जैसे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना कि ताजमहल कहाँ है, या ताजमहल किसने बनाया, या ताजमहल कब बना, तो इसका जवाब क्या होगा, ताजमहल किसने बनाया, ताजमहल कब बना, ताजमहल कहाँ है। इसी तरह क्या है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों के जरिए जो सवाल होते हैं उसके जवाब क्या है आपको यहां दिए हुए हैं। अब इसके ऊपर सवाल बनाना है। तो सवाल क्या है, माय फ्रेंड विजिटेड अमित विलेज लास्ट वेकेशन। के मेरे दोस्त ने क्या है, मेरे दोस्तों ने अमित के गांव में घूमने गए लास्ट छुट्टी में, वेकेशन छुट्टी। तो अब यहां क्या है आपको देखना है, एक सवाल बन सकता है कि कौन गया अमित के गांव लास्ट छुट्टी में, कौन से बन सकता है। दूसरा, दोस्त कहां गए, इस तरह बन सकता है। तीसरा सवाल बन सकता है कब गए, वेन के जरिए बन सकता है कि फ्रेंड्स कब गए अमित के गांव घूमने के लिए। तो इस तरह से सवाल बन सकते हैं। अब आपको मैं बोलता हूं, आप उसको क्या है लिखते जाएं। हु विजिटेड, पहला सवाल बनेगा हु विजिटेड अमित विलेज लास्ट वेकेशन। क्या बनेगा, तो इसका जवाब होगा, माना हुआ कि कौन विजिट पर गए लास्ट छुट्टी में अमित के गांव। तो इसका जवाब होगा माय फ्रेंड। ये इसका जवाब होगा। एक सवाल बना जिसका जवाब आपको यहां मिला कि माय फ्रेंड विजिटेड अमित विलेज लास्ट वेकेशन। के मेरे दोस्तों या मेरे दोस्त क्या है लास्ट छुट्टी में अमित के गांव विजिट पर गए, घूमने गए। दूसरा सवाल हो सकता है व्हाट डिड माय फ्रेंड विजिट लास्ट वेकेशन। क्या मेरे दोस्त गए थे लास्ट वेकेशन।
इसका जवाब आपको बनेगा कि व्हाट डिड माय फ्रेंड विजिट लास्ट वेकेशन, कि मेरे दोस्त लास्ट वेकेशन कहां गए थे। वेयर, व्हाट की जगह हम क्या है वेयर इस्तेमाल करेंगे। वेयर डिड माय फ्रेंड विजिट लास्ट वेकेशन, कहां गए थे, तो इसका जवाब बनेगा अमित विलेज, कि लास्ट वेकेशन में मेरे दोस्त क्या है अमित के गांव क्या है विजिट पर गए थे। तीसरा सवाल बनेगा व्हेन डिड माय फ्रेंड विजिट अमित विलेज, के कब गए थे, तो उसके लिए कब के लिए आएगा लास्ट वेकेशन। इस तरह से पहला जो दिया हुआ जवाब उसके 3 सवाल क्या बनाएंगे कि हु विजिटेड अमित विलेज लास्ट वेकेशन, वेयर डिड, नंबर 2 वेयर डिड माय फ्रेंड विजिट लास्ट वेकेशन। तीसरा सवाल बनेगा व्हेन डिड माय फ्रेंड विजिट अमित विलेज, ये तीसरा सवाल बनेगा। दूसरा है कन्हैयालाल मुंशी रोड पाटनी प्रभुता इन 1916, के कन्हैयालाल मुंशी ने लिखा पाटनी प्रभुता 1916 में। मुंशी कन्हैयालाल मुंशी ने लिखा पाटन की प्रभुता, कब लिखा 1916 में। तो अब इसका जवाब बनेगा, सवाल बनेगा हु रोट पाटनी प्रभुता इन 1960, के किसने लिखा पाटन की प्रभुता, किसने लिखा 1916 में, तो उसका जवाब आएगा कन्हैयालाल मुंशी। दूसरा सवाल बनेगा व्हाट डिड कन्हैयालाल मुंशी राइट इन 1916, कि कन्हैयालाल मुंशी ने क्या लिखा 1916 में, तो उसका जवाब आएगा कि पाटनी प्रभुता, ये जवाब आएगा पाटनी प्रभुता, इसका जवाब आएगा। नंबर 3, तीसरा सवाल बनेगा व्हेन डिड कन्हैयालाल मुंशी राइट पाटनी प्रभुता, के कन्हैयालाल मुंशी ने कब लिखा, उसका जवाब आएगा 1916, के 1916 में कन्हैयालाल मुंशी ने पाटन की प्रभुता लिखा। तो इस तरह से आपको क्या है सवाल बनाने हैं। इसमें आगे 3 और दिए हुए हैं जिसको आपको बनाना है, इसी की तरह से आपको बनाना है। मैं एक बार आपके पास क्वेश्चन पढ़ देता हूं किस तरह बनाना है। सुनीता विलियम्स वाज बोर्न ऑन 19 सितंबर 1965 इन ओहियो, तो इसका सवाल बन सकता है हु वाज बोर्न ऑन 19 सितंबर 1965 इन ओहियो, हु कौन, सवाल का मतलब है सुनीता विलियम्स वाज बोर्न, कि सुनीता विलियम पैदा हुई 19 सितंबर को 1965 में ओहायो में। तो पहला सवाल बनेगा कौन, दूसरा बनेगा वेयर वाज सुनीता विलियम्स बोर्न, कि सुनीता विलियम्स कहां पैदा हुई, तो उसका जवाब आएगा इन ओहायो में। तीसरा सवाल बनेगा वेयर वाज सुनीता विलियम्स बोर्न, कि कहां पैदा हुई, कब पैदा हुआ। दूसरा बनेगा वेयर वाज सुनीता विलियम्स बोर्न, कब पैदा हुई, तो आएगा 19 सितंबर 1965 में। तीसरा सवाल बन जाएगा आपका वेयर वाज सुनीता विलियम्स बोर्न, कि सुनीता विलियम्स कहां पैदा हुई, उसका जवाब आएगा ओहायो में। चौथा सवाल आपको दिया हुआ है मुन्ना मेड मैंगो जूस इन द मॉर्निंग, के मुन्ना जो है सुबह सवेरे आम का जूस बनाता है। इसके भी 3 सवाल बनेंगे। पहला बन सकता है हु मेड मैंगो जूस इन द मॉर्निंग, कौन बनाता है आम का जूस सुबह में, एक सवाल बन गया, उसका जवाब आएगा मुन्ना। दूसरा है व्हाट डिड मुन्ना मेड इन द मॉर्निंग, के सुबह सवेरे सुबह में मुन्ना क्या बनाता है, तो उसका आ जाएगा जूस, के सुबह सवेरे मुन्ना क्या है जूस बनाता है। व्हेन डिड मुन्ना मेक मैंगो जूस, कब बनाता है मुन्ना मैंगो का जूस कब बनाता है,
तो उसका जवाब आ जाएगा कि मॉर्निंग। मुन्ना सुबह में मैंगो का जूस बनाता है। माया अटेंडेड द स्पेशल क्लासेस टू लर्न इंग्लिश। पांचवा जवाब दिया हुआ है कि माया शामिल होती है इजाफी क्लास में इंग्लिश सीखने के लिए। माया क्या है? शामिल होती है इजाफी क्लास में इंग्लिश सीखने के लिए। अब इसको हम बना सकते हैं हु। कौन बनेगा? हु से बन सकता है हु अटेंडेड द स्पेशल क्लास टू लर्न इंग्लिश। कौन शामिल होती है इजाफी क्लास में इंग्लिश सीखने के लिए? तो उसका जवाब आ जाएगा माया। व्हाट डिड माया अटेंडेड टू लर्न इंग्लिश? क्या माया इंग्लिश सीखने के लिए इजाफी क्लास अटेंड करती है? व्हाई डिड माया अटेंड द स्पेशल क्लास? माया स्पेशल क्लास इजाफी क्लास क्यों शामिल होती है, किस लिए हाजिर होती है? तो इस तरह से मैंने दो यहाँ करके बताया और बाकी का मैंने पढ़ दिया है। आप सुन करके उसको लिख लें और समझ लें। दूसरी एक्टिविटी क्या है? पहले जो हम दूसरे को बुझाते हैं सब उसको एंजॉय के लिए, उसी तरह इसमें क्या है पहली दी हुई है जिसको मैं आपके सामने क्या है पढ़ता हूँ, उसका जवाब बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। इट बिगिंस जस्ट वेयर इट एंड्स एंड यू लवली हाउस देयर इट स्टैंड, व्हाट इज इट? कह रहे हैं कि वो जहां से शुरू होता है वहीं से खत्म होता है और वो तुम्हारे पसंदीदा घर के पास साथ ही क्या है खड़ा है। व्हाट इज इट? बताओ क्या वो क्या है? तो इसका जवाब आएगा कि रोड। रोड क्या है? सड़कें क्या है? गुजरती है, एक खत्म हुई दूसरी वजह शुरू हो गई, दूसरी खत्म हुई तीसरी वजह शुरू हो गई और वहां पे देखते हैं कि आप क्या है लोगों के घर बने हुए होते हैं। तो इसका जवाब आएगा पहले का जवाब आएगा रोड। दूसरा बी, नो टाउन नो एयर आई कैन स्पीक एंड सिंग एंड हियर हु एम आई। न जबान है न कान है लेकिन मैं बोल सकता हूँ और गा सकता हूँ और सुन सकता हूँ, तो बताओ कि मैं क्या हूँ? तो इसका जवाब आएगा टेप रिकॉर्डर। नीचे दिया हुआ भी है आपकी किताब के अंदर, यहाँ से मतलब ले सकते हैं। इसमें क्या है स्पेलिंग उल्टा करके आगे पीछे करके लिख दिया गया है, उसको आप सुधार सकते हैं। नंबर 3, इट्स रन नाइट एंड डे बट इट नेवर रन्स अवे, व्हाट इज इट? वो क्या है? दिन रात दौड़ती है लेकिन कभी भी भागती नहीं है, बताओ कि वो क्या है? तो इसका जवाब क्या आएगा? घड़ी। घड़ी के कांटे क्या हम देखते हैं, चलते रहता है लेकिन कभी दूर नहीं भागता है, जो उसके महदूद दायरे हैं उसी में चलता है और घंटे मिनट हमको बताता है। इसका जवाब आएगा क्लॉक, घड़ी। चौथा है दिस हाउस ऑन व्हील्स रन्स अ रेस, इट टेक पीपल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, व्हाट इज दिस? के पहियों वाला घर जो तेज दौड़ता है और लोगों को एक मकाम से दूसरे मकाम पर पहुंचाता है, बताओ क्या है? तो इस पहले का जवाब है ट्रेन, रेलगाड़ी, ट्रेन जिसको हम बोलते हैं। तो इसको क्या आप लिख करके हमको अपनी कॉपी पर इसके जवाब लिख करके फोटो खींच करके आप ग्रुप में डाल देंगे। फिर अगले दर्स में हम क्या है एक्टिविटी 4 पढ़ेंगे। अभी हमने दो चीजें पढ़ी हैं, एक्टिविटी 2 का बी और एक्टिविटी 3। इसके अंदर दो चीज आपको बताए गए हैं। पहले ये बताया गया था कि जवाब दिए हुए हैं और अंडरलाइन किया हुआ है। आपको 3 ऐसे ही सवाल बनाने हैं जिसके जवाब एक ये हो, एक जवाब ये हो, एक ये जवाब हो। 3 सवाल आपको ऐसे बनाने हैं, इसी तरह से बनाना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।